अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने तैयार किया है मैंगो डिलाइट। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है। तो चलते हैं रेसिपी की जानब। व्यूअर्स, मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हमें चाहिए मैंगो। 4 अदद बड़े साइज़ के मैंगो ले लें, इनको क्यूब्स में काट लें। और इसके साथ हमें चाहिए होगा कंडेंस्ड मिल्क, तकरीबन 4 बड़े चम्मच, या आप मीठे के हिसाब से ले सकते हैं जितना आप मीठा पसंद करें। और हमें चाहिए मैरी बिस्किट, 4 हाफ़ रोल ले लें, ये तकरीबन 40 बिस्किट हैं। और मैंगो जेली चाहिए होगी हमें थोड़ी सी। और इसके साथ हमें चाहिए क्रीम, तकरीबन 400 ml। बस मैरी बिस्किट को हमने क्रश कर लेना है ब्लेंडर में डाल के। तो इसको हमने इस तरह का इसका पाउडर बना लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसको थोड़ा मोटा मोटा पीस लेना है। चाहे आप हाथों से इसको क्रश कर लें या ब्लेंडर में डाल के क्रश कर लें, मोटा मोटा पीस लें हम इसको। बस क्रीम को हमने ब्लेंडर में शिफ्ट कर लिया, इसको हम 8-10 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने क्रीम को फ्रीज़र में रख के 1-2 घंटे के लिए यख ठंडा कर लेना है। बस क्रीम को अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। मैं तकरीबन 4 बड़े चम्मच ले रहा हूँ। आप अपने मीठे के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आप इसको शामिल कर लें। कंडेंस्ड मिल्क शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा ब्लेंड किया है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मैंगो। 2 अदद मैंगो के क्यूब्स इसमें शामिल कर देंगे। टोटल हमने 4 मैंगो के क्यूब्स काटे थे, 2 मैंगो के क्यूब्स हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मैंगो जेली, तकरीबन 2 चम्मच। ये रनी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। इसको भी हमने 1-2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है। बिस्किट की एक पतली सी लेयर लगा ली है, इसको हमने चम्मच से अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। अब बिस्किट की लेयर के ऊपर हमने क्रीम की एक लेयर लगा दी है, इसको हमने 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। क्रीम की लेयर के ऊपर हमने बिस्किट की एक लेयर लगा दी है, इसके ऊपर दोबारा हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हमने मैंगो की लेयर लगानी है। मैंगो जो हमने क्यूब्स में काटे हुए थे, इसको हमने अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। मैंगो को हमने क्रीम के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है। अब इसको हमने गार्निश कर लेना है। बिस्किट थोड़े से क्रश किए हुए बचे हुए थे, इसको साइडों पे लगा के इस तरह गार्निश कर लेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।